इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम हरे चने को पीस कर रेडी कर लेते हैं। हरा चना को पीसने से पहले मैंने अच्छी तरीके से इसे धो के साफ़ कर लिया है। ये 300 ग्राम 300 ग्राम हरा चना है। साथ ही मैंने लिया है कुछ हरी मिर्च, आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम अदरक के टुकड़ा को एक जार के अंदर रफली चॉप कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। इसके साथ ही हम डाल देंगे हरी मिर्च को भी, और इसे दरदरा पीस लेते हैं। बिना पानी डाले इसे पीसना है, पानी नहीं डालना है इसके अंदर। मैंने इसे दरदरा पीस कर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डाल देते हैं चना को। मैंने इसे हल्का दरदरा पीस कर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। मैंने 2 टेबल स्पून तेल का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डाल देते हैं पिसा हुआ चना का, हरा चना, फ्रेश चना। चना को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून आमचूर का पाउडर। आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। स्वाद के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे ड्राई होने तक भून लेंगे। मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मैंने ज़रूरत के हिसाब से हरी मिर्च डाल दिया था। आप चाहें तो हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों भी डाल सकते हैं, या फिर केवल हरी मिर्च के साथ में, या फिर केवल लाल मिर्च के साथ में भी बना सकते हैं। 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद अब ये अच्छी तरीके से सूख गया हुआ है, भून गया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे चूल्हा से नीचे उतार देते हैं, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। जब बहुत ज़्यादा ड्राई कर देंगे तब इसे हमें स्टफ़ करने में दिक्कत होगी। इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा ड्राई ना करके इसी स्टेज पे हमें उतार देना है इसे। आप देख सकते हैं। अब हम इसी चूल्हा के ऊपर 1.5 लीटर दूध चढ़ा देंगे, जो गाय का है। जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम सब्जी के लिए 4 छोटे साइज़ के टमाटर, 5 से 6 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक के टुकड़ा को पीस कर रेडी कर लेते हैं। मैंने टमाटर को एकदम बारीक पीस कर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम दूसरे साइड के गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस को ऑन करने के बाद अब हम दूध को क्या करेंगे कि अब हम छोटे साइड पर चढ़ा देंगे, और इस साइड पे हम चढ़ा देंगे कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए। जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज़पत्ता तोड़ कर डालेंगे, 2 सूखी हुई लाल मिर्च। जीरा जब अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए तब हम डालेंगे पिसा हुआ टमाटर का पेस्ट। साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून के जितना हम देसी घी डालेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून कर रेडी करेंगे। मैंने जमा हुआ घी डाला है 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास मेल्टेड घी हो तो आप 3 से 4 टेबल स्पून डालें, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया बन के आता है। इधर दूध भी अच्छी तरीके से उबल चुका है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डाल देते हैं अच्छी तरीके से धोकर तैयार किया हुआ चावल। ये खीर का चावल है।
यहाँ मसाला को भूनते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब ये रेडी हो गया हुआ है। इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये फटाफट से बनकर तैयार होने वाली सब्ज़ी की रेसिपी है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डालते हैं गोभी, आलू और मटर। मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से धो के साफ़ कट करने के बाद धो के साफ़ कर लिया हुआ है। तो चलिए हम सभी चीज़ों को एक साथ ही डाल देते हैं। डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर भून लेंगे। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक। जिस तरीके से ग्रेवी डालनी हो उस हिसाब से नमक डालेंगे। पतला गाढ़ा जिस तरीके का भी ग्रेवी रखना हो उसी हिसाब से नमक डालेंगे। और सब्ज़ी के हिसाब से जितना सब्ज़ी बना रहे हैं उसी हिसाब से नमक को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। और लो फ्लेम करने के बाद हम इस सब्ज़ी को एक प्रेशर कुकर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये सब्ज़ी झटपट तरीके से बनकर तैयार हो जाए। सब्ज़ी को प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम इसी कढ़ाई में डालेंगे 1 कप पानी। नॉर्मल पानी है। पानी डालने के बाद हम इस कढ़ाई में लगे हुए मसाला को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे ताकि मसाला बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अच्छी तरीके से कढ़ाई के मसाला को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद अब हम इसे डाल देंगे सब्ज़ी के अंदर। और इस सब्ज़ी को दोबारा से हम चूल्हा के ऊपर चढ़ा देंगे। गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डालने के बाद हम इसे एक बार फिर से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसमें हम 2 सीटी आने देंगे। यहाँ खीर भी लगभग 50% तक पक गया हुआ है। मैंने खीर की तरफ के गैस वाले फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है। लो फ्लेम के ऊपर इसे अच्छी तरीके से हम कुक करेंगे। जब तक खीर और सब्ज़ी कुक हो रहा है तब तक हम आटा लगा के रेडी कर लेते हैं कचौड़ी के लिए। आटा लगाने के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। इसके अंदर डालेंगे लगभग 3 टेबल स्पून हम घी। अंदाज से डाल रहे हैं हम। अगर आपके पास मेल्टेड घी हो तो आप 8 से 10 टेबल स्पून डालेंगे। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। अजवाइन डालेंगे लगभग हाफ़ टी स्पून। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। आप इस कचौड़ी को मैदा के साथ भी बना सकते हैं या फिर आधा मैदा और आधा आटा भी मिक्स कर सकते हैं या फिर मेरी तरीके से केवल गेहूं के आटा से भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने आटा को अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम नॉर्मल पानी की सहायता से इसका सॉफ्ट डो लगाकर रेडी करेंगे। ना तो हार्ड लगाना है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। जिस तरीके से पूरी के लिए आटा लगाते हैं ना उस तरीके से ही इसका आटा लगाकर रेडी कर लेना है। मैंने इसके पूरी के जैसा आटा लगाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। सब्ज़ी के अंदर 2 सीटी लग चुका है मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो चलिए अब हम इसी फ्लेम के ऊपर चढ़ा देते हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई का पानी जब अच्छी तरीके से सूख जाए तब हम इसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल। यहाँ आटा को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग हाफ़ टी स्पून जमा हुआ देसी घी और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे एक बार।
आटा को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको तोड़ कर रेडी कर लेंगे। आपको जिस भी साइज़ में बनाना हो, छोटा बड़ा जिस भी तरह का बनाना हो, उसी साइज़ में इसे तोड़ कर रेडी करेंगे। मैंने सभी लोई को तोड़ कर रेडी कर लिया है। यहाँ खीर भी अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। तो चलिए अब हम इसी स्टेज पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस खीर को हल्का सा ठंडा होने देते हैं। खीर हल्का ठंडा हो गया हुआ है, इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब हम इसके अंदर डाल देंगे गुड़। गुड़ को हम तोड़ कर डालेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। आप इसकी जगह मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ डालने के बाद अब हम इसे ढक देंगे। ढक के इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। खीर का गुड़ जब तक मेल्ट हो रहा है तब तक हम कचौड़ी बनाकर रेडी कर लेते हैं। जो मैंने चना का मिश्रण बनाया था ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो गया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे इस तरीके से एक बार मैश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैश करने के बाद अब हम इसका छोटा छोटा सा गोला बनाकर रेडी कर लेंगे। आपने जिस साइज़ में आटे का गोला तोड़कर रेडी किया है उससे छोटे साइज़ में उसके 50% छोटा साइज में इसका गोला बनाकर रेडी करना है। बहुत बड़ा गोला नहीं रेडी करना है। इसके अंदर उतना ही स्टफिंग भरेंगे जिसने में ये अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो जाए। बहुत ज़्यादा स्टफिंग भरेंगे तो ये फूट जाएगा फ्राई करते समय। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टफिंग नहीं डालना है। मैंने सभी गोले को बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके आटे के अंदर स्टफिंग भर के रेडी कर लेते हैं और कचौड़ी तैयार कर लेते हैं। आटे में डस्ट कर लेंगे इसे। डस्ट करने के बाद इसके अंदर हमने जो गोला बना कर रेडी किया था उसे स्टफ़ करेंगे और इस तरीके से फैला देंगे। फैलाने के बाद इसे क्लोज कर देंगे। एक्स्ट्रा जो आटा ऊपर से आएगा उसे तोड़ देना है। तोड़ने के बाद इसे हम इस तरीके से चिपका देंगे। हाथों से ही इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। आप चाहें तो बेलन से भी हल्के हाथों से बेल कर रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेलन से नहीं बेलूँगी। इसे हाथों से ही इस तरीके से हल्के हल्के फैला लेंगे। आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम सभी कचौरी को बना कर रेडी कर लेते हैं। मैंने कुछ कचौड़ी बनाकर रेडी कर लिया है। यहाँ तेल भी हल्का गर्म हो गया है। तो चलिए हम इसे तेल के अंदर डाल देते हैं। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्के तेल में ही इसे डालना है। हल्के गर्म तेल के अंदर ही इसे डालना है। कचौड़ी को डालने के बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद जब ये एक साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। जब ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से फूलकर रेडी हो रहा है। तब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में डाल देंगे। इसी तरीके से हम सारे कचौरी को फ्राई करके रेडी कर लेते हैं।
मैंने सभी कचौरी को फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो चलिए कढ़ाई को अब हम नीचे उतार देते हैं और इसके ऊपर एक कलछी चढ़ा देंगे। कलछी डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 2 टेबल स्पून के जितना देसी घी। मैंने जमा हुआ 2 टेबल स्पून देसी घी डाला है। अगर आपके पास मेल्टेड घी हो तो आप 5 से 6 टेबल स्पून डालेंगे। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तब हम डालेंगे 1 मुट्ठी काजू। काजू डालने के बाद मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 2 टेबल स्पून किशमिश। इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। किशमिश जब हल्का सा फ्राई हो जाए, जब ये फूल कर राउंड शेप में आ जाए, तब हम इस गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गैस के फ्लेम ऑफ करने के बाद डाल देंगे इसे खीर के अंदर और इसे मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम भगवान के लिए भोग सर्व कर देते हैं। इस तरह मैंने अपने प्रभु के भोग को रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम भोग लगाने चलते हैं। आप भी प्लीज़ इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। तो प्लीज़ इसे एक बार बना के ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी बनाने और खाने में कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने इस तिल की बर्फ़ी और पेड़ा को पहले से ही रेडी करके रख लिया था।